रोजी में इजाफे का वजीफा बता दें, बच्चों की शादियों का वजीफा बता दें, सारी चीजों का वजीफा मैं तुम्हें एक चीज में बता करके जाता हूं जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने बताया है। ये सारे जो दर्द हैं दुनिया के, ये सारे काफूर हो जाएंगे। एक ही इलाज है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हकीकी जो आशिक होता है उसका सारा दर्द कैसे खत्म होता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तुम एक बार हुजूर की तरफ आकर के तो देखो, सारी चीजों का वजीफा नाम मुस्तफा में है, सारी चीजों की दर्द का इलाज नाम मुस्तफा में है। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कह रहा हूँ और ना ही फकाई कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई थी, पैर में सूजन आ गई थी, फोड़ी हो गई थी, दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त सहाबी से कहा, मैं इसका इलाज क्या करूं। बुखारी शरीफ की हदीस में बता रहा हूं, उस सहाबी रसूल ने कहा कि तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो उसको मोहब्बत से पुकारो। वो सहाबा भी इलाज कैसा रखते थे, ये नहीं कहा जाओ फला डॉक्टर के पास, हकीम के पास, फोड़ी कटवा लो, यहाँ पर जख्म में बरहम लगा लो। उस सहाबी ने कहा तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो पुकारो। उस सहाबी ने बरजस्ता कहा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। हुजूर का नाम लेकर के उन्होंने 2 मरतबा पुकारा। हदीस पाक में है जब वो खड़े हुए तो उनका सारा जख्म खत्म हो चुका था, सुभान अल्लाह, उनका दर्द काफूर हो चुका था, सूजन जा चुकी थी। इस नाम मुस्तफा में तुम क्या समझते हो, तासीर अल्लाह ने ऐसी रखी है। इसी नाम की बरकत ही तो है कि तौबा आदम की कबूल हुई थी, इसी नाम की बरकत ही तो है कि कश्ती नूह नजात पा गई थी, इसी नाम की बरकत ही तो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से सही सलामत बचा लिया गया था। ये नाम ही पाकी की तो बरकत है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी न चल सकी। इस नाम पाक को जहां पाओगे देखना इज्जतों से नवाजे जाओगे, बरकतों से नवाजे जाओगे। और मैं एक जुमला कहा करता हूं, उनसे मोहब्बत करो, उनका नाम लो और हर दिल पर राज करो, उनका नाम लेते रहो, हर दिल पर राज करो। यही बात है कि आज जो मुझे तुमने मिंबर पर बिठाया है, इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसीलिए बिठाया है कि नबी पाक की बातें करता, इसके अलावा कोई और ना मैं नेता हूं, ना कोई मेरा सियासी बैकग्राउंड है, ना कोई माली बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है। बस इसलिए बिठाया गया है कि इश्क मुस्तफा की बात करता है। तो नतीजा यही हुआ, नतीजा यही हुआ। मुझे देखकर समझ लो, इन्हें देखकर समझ लो, या उलमा को देखकर समझ लो। अरे शक्ल सिर्फ रसूल पाक की बनाई थी, सुन्नत के एतबार से शक्ल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में रखी, दाढ़ी रख लिया, अमामा पहन लिया, जुब्बा पहन लिया, तो पूरी कौम ने उठा करके सरों पर रख लिया। ये हुजूर पाक की सिर्फ सुन्नतों पर आने का नतीजा है। और जब इश्क के आला मकाम पर जाता है तो फिर वो आला हजरत भी बन जाता है। हाँ, सिर्फ लिबास अपना ले तो मिंबरों की जीनत बनता है। हमारे स्टेज की जीनत कौन बनते हैं? जाहिल चोर चमार नहीं बनते, ये उलमाए रब्बानीयीन बनते, जिन्होंने हुजूर पाक की सुन्नतों को अपनाया हुआ है। दुनिया के तमाम फैशन को छोड़ करके मेरे मुस्तफा के चेहरे को अपनाया है। और दुनिया ये जानती है, ये आलिम अगर महीना 300 रुपये भी कमाता हो तो कोई मसला नहीं, ये हमारे सर का ताज होगा और मिंबर की जीनत बनेगी। यहाँ दुनिया में समझ लो इज्जत उसी की है जो हुजूर के पीछे चलता है, इज्जत उसी की है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो उनके नाम पर फिदा होता है फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं, फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं। तुम्हें पता है वो हदीस रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सारा माल हुजूर के पास लेकर के आ गए, हुजूर के एक ऐलान पर सारा माल ले आए, हत्ता के जिस्म के कपड़े उतार दिए और टाट का लिबास पहना, बबूल के कांटे लगाए, हुजूर पाक की बारगाह में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखकर मुस्कुराया, कहा अबू बकर पूरा माल तो नहीं दे दिया? घर वालों के लिए कहा बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है। अब सुनिए जो बात मुझे कहनी है,
हजरत अबू बकर सिद्दीक टाट का लिबास, गोनी जिसको कहते हैं, वो पहन करके कांटे बटन की जगह लगा लिए थे। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिब्राइल अमीन अल्लाह ताला की तरफ से सलाम लेकर के आए कि सिद्दीक अकबर को अल्लाह सलाम भेजता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजर करते हैं तो देखा जिब्राइल भी वैसा ही लिबास पहने जैसा अबू बकर पहने हुए। जिब्राइल भी वैसा ही लिबास पहने जैसा अबू बकर पहने हुए। वो तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, सैयदुल मलाइका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये टाट का लिबास और बबूल के कांटों जैसा लिबास जो सिद्दीक अकबर ने पहना है वैसे ही तुम भी पहनाए हो? जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं नहीं सारे मलाइका को आज पहना है। किस बात पर? इसलिए कि एक जानिसार ने आप पर अपना सब कुछ कुर्बान किया तो अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा कि मलाइका को हुक्म हुआ कि मेरे हबीब का आशिक जैसा करे मलाइका तुम भी वैसा। हुजूर पर फिदा होने वाले के लिए वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं उन पर जान लुटा देने वाला, माल लुटा देने वाला रायगा जाता है? हरगिज नहीं। एक बात याद रख लेना, एक बात, उनके लिए जो अपना माल लुटाया, जान लुटाया, वो हमेशा का हो गया। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, हुजूर ताजु शरिया बदरु तरीका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। हाँ, जो मर गया हुजूर के नाम पर हमेशा के लिए उसका नाम बाकी रह गया। एक तो सिद्दीक अकबर की ये बात बताया, फतेह मक्का के दिन आप देखें हुजूर तशरीफ लाए मक्का, 10,000 सहाबा के साथ मक्का फतह हो चुका है। खाने काबा को बुतों से साफ किया मेरे आका ने। पहली अजान देनी थी, किसको खड़ा किया गया? बिलाल हबशी को, सैयदना बिलाल हबशी को। कहाँ खड़ा किया गया? खाने काबा की छत पर। कहा गया ऊपर चढ़ो, यहां से अजान दो। हजरत बिलाल हबशी ऊपर चढ़ते हैं, वहां से अजान देते हैं। उस जमात में अजिल्ला सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन, बड़े बड़े सहाबा थे। लेकिन अजान देने के लिए हजरत बिलाल को ऊपर भेजा गया। अजान दे दी उन्होंने। बाज मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में फरमाया, मेरे अजीजों, काबे की छत पर से अजान देने का हुक्म क्यों हुआ? उसके बाद फिर कभी अजान नहीं दी गई वहां से। अजान एक बार काबे की छत के ऊपर से दी गई। आज भी जो अजान होती है वो किसी ऊंचे टीले से अजान होती है। क्यों? इसलिए कि दुनिया को ये बताना था, ये बिलाल को देख लो, ये वही बिलाल है जिसको मक्का वाले रस्सी बांध करके गलियों में खींचते थे। ये वही बिलाल है जो इसी मक्का में जख्म खाया करता था नामे मुस्तफा पर, अंगारों पर सुलाया जाता था, गरम सिल सीने पर रखी जाती थी और यहाँ पर इन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था और इसकी जुबान से अहद अहद के नारे लगते थे। और ये हिजरत करके मदीने चला गया। 6 साल का अरसा हुआ। वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए 10,000 सहाबा के साथ, उसी बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया ताकि दुनिया को ये बताया जाए, जो नामे मुस्तफा पर एक जख्म भी खा ले, काबा उसके तलवों के नीचे है। एक जख्म भी खा ले